श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को गीता के माध्यम से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मोहग्रस्त अर्जुन को समझा रहे हैं, जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 9 में भी वह अर्जुन को समझा रहे हैं। आप श्रवण कीजिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। कार्मित्ते यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्ता फलम चैवशा त्यागा सात्विके मता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्रवेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना दुष्टये कुशलम कर्म कुशलम नानुसज्जते, त्यागी शत्रु समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, संसार रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्मांड शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्यभिधीयते। क्योंकि शरीर धारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम, भवत त्यागनाम प्रेत नातु संन्यास नाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पच्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। ये महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्लम चा पृथक विधम, विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है।